एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3। ये जो हमारा एक्सप्रेशन है, इससे पहले यही एक्सप्रेशन हम एक्सरसाइज नंबर 2.3 के क्वेश्चन नंबर 15 में सॉल्व करके आ चुके हैं। तो अब हमने इसी एक्सरसाइज 2.4 में देखना है कि इस एक्सप्रेशन को विद द हेल्प ऑफ सूटेबल सब्स्टिट्यूशन की मदद से हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो रूल वही आपने याद रखना है जो मैंने आपको बताया था कि ये जो हमारी होल पावर के अंदर लिखा हुआ फंक्शन होता है या एक्सप्रेशन होता है, हमने उसको u के इक्वल लेट करना होता है। ये हमारी होल पावर के अंदर लिखा हुआ एक्सप्रेशन है, तो हमने इसको u के इक्वल लेट कर लिया यहाँ पे। और अगर इसे हमने u के इक्वल लेट किया है तो इस u को हम यहाँ पुट करेंगे तो हमारा ये एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से लिखा जाएगा y इज़ इक्वल ये x एज इट इज़, ये स्क्वायर रूट एज इट इज़, और इस सारे को अभी हमने u लेट किया तो यहाँ u आ जाएगा। और इस होल स्क्वायर रूट को मैंने फिर पावर 1/2 में लिख दिया, जो कि 9th ग्रेड में आपने पढ़ा होगा। अब यहाँ पे हमारे पास दो इक्वेशंस बनी है, इसे हम कह लेते हैं इक्वेशन 1 और इसे हम कह लेते हैं इक्वेशन 2। हमारा टारगेट ये है कि हमने इसे सब्स्टिट्यूशन की मदद से करना है, यानी कि हम यहाँ पे चेन रूल अप्लाई करेंगे। तो हमारा टारगेट है कि हमने डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है। तो चेन रूल की हेल्प से हम डी यू और डी यू, ये दो जो टर्म्स है इससे डिवाइड भी कर देंगे और मल्टीप्लाई भी कर देंगे। तो इस तरह करने से हमारा क्वेश्चन जो है वो फिर दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। यानी पहला काम हमने ये करना होगा कि हमने y को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू u, और हमारा एक्सप्रेशन u है उसे हमने डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो बारी बारी इन दोनों एक्सप्रेशन को हम ले लेंगे और इनका डेरिवेटिव फाइंड करके लास्ट में इस तरह से इसको सॉल्व करके अपना रिक्वायर सॉल्यूशन फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे ये वाला एक्सप्रेशन पहले मैंने लिख लिया। पहले हम इसको x के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करेंगे क्योंकि a यहाँ पे जो है वो कांस्टेंट है। तो ये स्टेटमेंट आपने लिख लेनी है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, और दोनों तरफ ऑपरेटर d बाई डी एक्स लेफ़्ट और राइट दोनों पे आपने लिख देना है, और बाकी सारी वैल्यूज़ वैसे ही हम यहाँ पे कॉपी कर देंगे। इसके बाद लेफ़्ट साइड जो है वो हमारी कुछ इस तरह से हम उसे लिख लेंगे, यानी कि अरेंज करके लिख लेंगे। और राइट साइड पे हमें पता है कि एक कोशेंट है, तो यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे कोशेंट रूल। कोशेंट रूल में हमने टोटल 5 काम करने होते हैं। ये जो कोशेंट रूल है इसकी मैंने एक अलहदा से वीडियो अपलोड कर दिया, आप वो भी जाके देख सकते हैं। तो 5 काम क्या करने होते हैं वो मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ कि ये जो डिनोमिनेटर लिखा हुआ है, हमने बड़ी सी लाइन लगा के इस डिनोमिनेटर का स्क्वायर ले लेना है। ये हमारा पहला काम होता है। दूसरा काम ये होता है कि जिस वैल्यू का अभी स्क्वायर लिया है इसको विदाउट स्क्वायर यहाँ न्यूमरेटर में इस बार लाइन के ऊपर लिखना होता है। ये दूसरा काम हो गया। तीसरा काम ये होता है कि जो फंक्शन या जो एक्सप्रेशन यहाँ न्यूमरेटर में है उसका डेरिवेटिव लेना होता है। ये हमारा थर्ड काम। नेगेटिव का साइन, और ये जिसका भी हमने डेरिवेटिव फाइंड किया है इसे हमने विदाउट डेरिवेटिव लिखना होता है, यानी एज इट इज़ ही लिखना होता है। ये हमारा फोर्थ स्टेप कह लें या चौथा काम कह लें। और उसके बाद आखिरी स्टेप इसका ये होता है कि जो फंक्शन डिनोमिनेटर में होता है उसका हमने यहाँ पे डेरिवेटिव लिखना होता है। और क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा आसान बनाने के लिए हमेशा आपने कोशिश करनी है कि ये जो डिनोमिनेटर है इसे आप बाहर कॉमन ले लें, यानी आप इसे 1 के डिनोमिनेटर में लिख के इस तरह से कॉमन ले लें, और ये जो सारा एक्सप्रेशन यहाँ ऊपर लिखा हुआ है इसे आप यहाँ पे कॉपी कर लें। ओके, तो अब हमने इस वाले एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है। हमने बेसिक डेरिवेशन अप्लाई करते हुए इस ब्रैकेट को सॉल्व करना ही है, तो हमने पहले कॉमन ले लिया है। तो ये हमारे पास वैसे ही आ जाएगा। ये डी बाई डी एक्स इसके साथ भी आ जाएगा और इसके साथ भी आ जाएगा, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ये नेगेटिव साइन एज इट इज़, ये भी एज इट इज़, और ये डी बाई डी एक्स ए के साथ भी आ जाएगा और एक्स के साथ भी आ जाएगा।
इस तरह आपने ब्रैकेट लगा लेनी है। अब हमें पता है कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव तो ज़ीरो होता है, तो a का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो ज़ीरो आ जाएगा। और मैंने आपको पहले भी कई बार बताया हुआ है कि एक फंक्शन जो x है उसका डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो उसका आंसर 1 आता है। ये आप सिंपली याद रख लें, dx बाई डी एक्स यहाँ पर हमें मिलेगा 1। ये नेगेटिव एज इट इज़, ये एक्सप्रेशन एज इट इज़। यहाँ पे भी सेम लॉजिक है कि डी बाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट इज़ ज़ीरो, ये नेगेटिव एज इट इज़, और ये डी एक्स से कैंसिल, तो 1 डिवाइडेड बाई 1 हमें यहाँ पे मिलेगा 1। ओके, अब हमें पता है कि ज़ीरो प्लस 1 हमारे पास होता है 1, ये नेगेटिव एज इट इज़, ज़ीरो माइनस 1 होता है -1। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट स्टेप बनता है, ये माइनस और ये माइनस, ये दोनों मल्टीप्लाई होकर ये सेंटर में प्लस हो जाएगा और ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा -1, और सिमिलरली ये 1 भी यहाँ से रिमूव हो जाएगा। उसके बाद ये जो लास्ट पेज पे हमारा एक्सप्रेशन बना था, इसे मैंने इस सेकंड पेज के टॉप पे लिख लिया है। उसके बाद अब हम यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेंगे उसी तरह से जिस तरह अभी मैंने आपको बताया है कि ये नेगेटिव और ये नेगेटिव दरमियान में पॉजिटिव आ जाएगा, और ये 1 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये a पॉजिटिव x, और ये 1 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो a, ये नेगेटिव का x पॉजिटिव के x के साथ कैंसिल, 1a प्लस 1a 2a, और ये टाइम्स होके हम इसे अरेंज करके लिखेंगे तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, यानी 1 टाइम्स 2a 2a, और हमारा डिनोमिनेटर a नेगेटिव x होल स्क्वायर। ये हमारे पास एक वैल्यू आई है। अगर मैं आपको अपना चेन रूल वाला फॉर्मूला दिखाऊं, आपको याद करवाऊं कि हमने dy बाई डी एक्स फाइंड करना है, तो इसका मतलब है हमने ये दो वैल्यूज़ फाइंड करके एंड पे इन्हें मल्टीप्लाई करवाना, तो फिर हमें dy बाई डी एक्स आएगा। तो इसमें से अभी जो है हमारी ये वैल्यू आई है du बाई डी एक्स, यानी हमारी सेकंड वैल्यू जो है वो पहले आ गई है। du बाई डी एक्स हमारी सेकंड वैल्यू पहले आ गई है, तो इसी वजह से मैंने यहाँ पे 2 लिखा है कि सेकंड वैल्यू जो है वो पहले हमें मिली है। अब जो है हमारा दूसरा काम ये है कि हमने फाइंड करना है dy बाई डी यू, यानी एक्सप्रेशन जो y के इक्वल एक्सप्रेशन है। मैं आपको दिखा दूँ, ये एक्सप्रेशन जो है ये y के इक्वल है, इसका हमने डेरिवेटिव फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू u, इस एक्सप्रेशन का। तो इसका मतलब है मैं ये एक्सप्रेशन अब लूँगा, या इस स्क्वायर रूट को मैंने पावर 1/2 फॉर्म में लिखा हुआ है, तो मैं फिर ये वाला एक्सप्रेशन लूँगा और इसका डेरिवेटिव हम फाइंड करेंगे विद रिस्पेक्ट टू u। तो यहाँ पे फिर मैंने लिखा नाउ टेक इक्वेशन 2 जो मैंने आपको अभी दिखाई है, इसे हमने शुरू में कह दिया था ये हमारी इक्वेशन 2 है, ये यहाँ पे लिख ली, और इसको जो है हमने u के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करवाना है, क्योंकि जो दूसरी वैल्यू है उसमें डिनोमिनेटर में डिफरेंशिएशन हुई है u के रिस्पेक्ट से। ओके, तो यहाँ पे हमने स्टेटमेंट लिख ली और दोनों तरफ ऑपरेटर डी बाई डी यू अप्लाई कर दिया। अगर आप यहाँ राइट पे देखें तो ये दोनों वैल्यूज़ चूँकि मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो यहाँ पे हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, और प्रोडक्ट रूल के टोटल 4 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप ये होता है कि ये जो फंक्शन है इसे हमने वैसे ही कॉपी कर देना है, और इस सेकंड फंक्शन का हमने डेरिवेटिव लेना है, और दरमियान में पॉजिटिव साइन, ये सेकंड फंक्शन वैसे ही कॉपी कर देना है, और ये जो फर्स्ट फंक्शन है इसका हमने डेरिवेटिव लेना है। ये 4 स्टेप हमने करने होता है प्रोडक्ट रूल में। उसके बाद इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे। ये जो हमारा एक्सप्रेशन बना है ये एक्स एज इट इज़। अब यहाँ पे हम u टू द पावर 1/2 को सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ पावर रूल। तो पावर रूल, पावर शुरू में 1/2 पावर शुरू में, फंक्शन की पावर u टू द पावर 1/2 में से एक काम करेंगे डिक्रीज बाय 1 इनटू एक्स्ट्रा डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन विदाउट एनी पावर। तो d बाई डी यू हम एक एक्स्ट्रा लेंगे इस u का। ओके, ये पॉजिटिव वैसे, ये भी वैसे ही, और यहाँ पे हम इसे अरेंज करके लिख देंगे। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे, ये डी यू इस डी यू से
कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाय 1 तो 1, वो 1 भी लिखने की ज़रूरत नहीं होगी। अब हाफ माइनस 1 नेगेटिव हाफ होता है, ये आप साइंटिफिक कैलकुलेटर पर भी अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको यही आंसर मिलेगा। या अगर आपको एलसीएम फाइंड करना था तो आपको नेगेटिव हाफ आंसर मिलेगा यहाँ पे। और ये एक्स एज इट इज़, ये हाफ एज इट इज़, बस इसको जो है हमने यहाँ सॉल्व किया है, और ये भी एज इट इज़ और ये भी एज इट इज़। अब ये कांस्टेंट नंबर चूँकि हमें पता है कि एक्सप्रेशन में हम शुरू में लिख लेते हैं तो शुरू में लिख लिया, ये x बाद में आ गया और ये u टू द पावर नेगेटिव हाफ बाद में लिख लिया। ये पॉजिटिव साइन एज इट इज़, ये भी एज इट इज़ कॉपी पेस्ट और ये भी एज इट इज़ कॉपी पेस्ट। अब हमारी दूसरी वैल्यू डी वाई बाई डी यू हमारी बन गई है। तो हमारा जो एक्सप्रेशन है डी वाई बाई डी एक्स, इसमें ये दोनों वैल्यूज़ हमें मिल गई हैं। इस एक्सप्रेशन में ये दोनों वैल्यूज़ पुट करके हम अपना डी वाई बाई डी एक्स फाइंड कर लेंगे। तो हमारी चूँकि वैल्यू तो डी वाई बाई डी यू की बन गई है, लेकिन क्वेश्चन को थोड़ा सा आसान बनाने के लिए हमें पता है हम जो चीज़ को शुरू में लेट करते हैं वो आंसर में नज़र नहीं आनी चाहिए वो वैल्यू। तो शुरू में हमने जो u को लेट किया था वो वैल्यू हम यहाँ पे रिप्लेस करेंगे नेक्स्ट एक्सप्रेशन में। तो ये जो एक्सप्रेशन है ये यही बेसिकली कॉपी किया है यहाँ पे, और हमने शुरू में u को इसके इक्वल लेट किया था, तो ये u की वैल्यू यहाँ पे हम रिप्लेस कर देंगे। यहाँ u लिखा हुआ था, u की ओरिजिनल वैल्यू रिप्लेस कर दी, और ये भी u की ओरिजिनल वैल्यू रिप्लेस कर दी। बाकी सारा वैसे ही कॉपी पेस्ट है। अब हमें पता है कि अगर पावर -1/2 हो या नेगेटिव हो, पावर को पॉजिटिव बनाना है तो जिस एक्सप्रेशन के ऊपर पावर होती है उसको हम इंटरचेंज कर देते हैं। जैसा कि a/b है, होल पावर -1 है, तो b/a कर दे तो होल पावर +1 हो जाएगी। तो ये a+1 डिनोमिनेटर में चला गया और ये a-1 न्यूमरेटर में आ गया और पावर पॉजिटिव होगी। ये पॉजिटिव एज इट इज़, ये भी सारा कॉपी पेस्ट, ये भी कॉपी पेस्ट और ये भी कॉपी पेस्ट। अब इसके बाद जो है होल पावर हाफ हाफ, ये अब हमने अलग-अलग ऊपर और नीचे डिस्ट्रीब्यूट कर दी, तकसीम कर दी, हाफ पावर ऊपर और हाफ पावर नीचे, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। ये भी 9th क्लास का रूल है, मैं आपको फिर से रिकॉल करवा दूँ। a/b होल पावर हाफ है तो a को भी हम हाफ पावर दे देंगे और b को भी हाफ पावर। ओके, अब ये जो हमारी फर्स्ट वैल्यू बनी है, इस वैल्यू को और एक वैल्यू पहले आई थी, उन दोनों वैल्यूज़ को अब हमने चेन रूल वाले एक्सप्रेशन में पुट करना है। मैं आपको एक दफ़ा फिर से दिखाता चलूँ कि चेन रूल हमारा ये होता है। इसमें हमने पहले जो वैल्यू लिखी थी वो डी वाई बाई डी यू थी और दूसरी वैल्यू जो लिखी थी वो डी यू बाई डी एक्स थी। लेकिन जब हम इसको सॉल्व करना शुरू हुए थे तो यहाँ पे जो हमने सेकंड नंबर पे एक्सप्रेशन लिखा था, ये हमने चूँकि पहले सॉल्व करते हुए हमें इसकी वैल्यू पहले मिल गई थी और बाद में दूसरे नंबर पे ये वैल्यू का सॉल्यूशन मिला, डी वाई बाई डी यू, ये दूसरे नंबर पे मिला। तो यहाँ पे 1 मैंने इस वजह से लिखा है कि पहले हम इसे पुट करेंगे और बाद में इस वैल्यू को। ये डी वाई बाई डी यू, ये जो अभी हमने ऊपर यहाँ पे फाइंड किया, ये जो सारा एक्सप्रेशन था इस डी वाई बाई डी यू की जगह रिप्लेस कर दिया और ये टाइम्स वैसे ही। अब यहाँ पे डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया, लेकिन यहाँ पे अभी हम इसे पुट नहीं करेंगे। उसकी रीज़न ये है कि हमारा जो एक्सप्रेशन है पुट करने से काफ़ी टेक्निकल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने एक कोई एक्सप्रेशन ऐसा नहीं था जो x के इक्वल था और उससे हमने डिफ्रेंशिएट किया हो विद रिस्पेक्ट टू u। तो फिर हम क्या करेंगे, इसको एज इट इज़ ही रहने देंगे और इसको इन दोनों टर्म्स के साथ या इन दोनों एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई करवा लेंगे। यानी ये इस वाले से भी मल्टीप्लाई होगा और ये इस वाले से भी मल्टीप्लाई होगा। तो ये वाला सारा जो एक्सप्रेशन है ये वैसे यहाँ पे कॉपी हो गया। ये डी यू बाई डी एक्स हमने यहाँ पे लिख लिया, ये पॉजिटिव एज इट इज़, ये सारा एक्सप्रेशन एज इट इज़, ये डी एक्स बाई डी यू भी एज इट इज़,
और ये डी यू बाई डी एक्स भी इससे टाइम्स होगा यानी मल्टीप्लाई होगा। इसका बेनिफिट ये होगा कि ये डी यू से कैंसिल, डी एक्स से कैंसिल, और यहाँ पे हमारा ये एक्सप्रेशन सिर्फ हमें यहाँ मिलेगा और यहाँ पे हम फिर वैल्यू पुट करेंगे डी यू बाई डी एक्स की जो हमने सबसे पहले फाइंड की थी। डी यू बाई डी एक्स की ये जो वैल्यू फाइंड की थी ये अब हम यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे। अगर आप मेरा मशवरा माने, यहाँ तक जो हमारा एक्सप्रेशन बना है आप इसको यहीं तक स्टॉप कर दें तो आपका जो आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट कंसीडर किया जाएगा। लेकिन कुछ लोग जो है वो इस बात को नहीं मानते, वो कहते हैं कि हमें बुक के लास्ट वाला आंसर हर हाल में चाहिए। तो फिर वो उन लोगों के लिए है कि वो फिर आगे वाला एक पेज और सॉल्व किया है ताकि उनकी भी सेटिस्फेक्शन हो जाए कि उनका जो है वो आंसर मैच हो रहा है। तो यहाँ पे ये जो हमारा एक्सप्रेशन बना था मैं इसको एग्जैक्टली कन्वर्ट करूँगा जो बुक के लास्ट पे आंसर लिखा हुआ है। तो पहला तो यहाँ पे छोटा सा चेंज ये हुआ, ये 2 इस 2 से कैंसिल क्योंकि ये सारा एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई हो रहा है और बाकी सारा जो है मैंने यहाँ पे कॉपी कर दिया। आप चाहे वीडियो को स्टॉप करके मैच भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास 2 एक्सप्रेशन है और दरमियान में पॉजिटिव साइन है, तो हम जो है इन दोनों को सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ एलसीएम मेथड। और यहाँ पे मैंने डायरेक्ट एलसीएम मेथड अप्लाई किया है, यानी कि ये हमारे पास डिनोमिनेटर वाले 3 एक्सप्रेशन है, 1 2 3, इन तीनों को नीचे लिख दिया मल्टीप्लाई करके एक बड़ी सी लाइन लगा के। ये फर्स्ट वाला लिख दिया, ये सेकंड वाला लिख दिया और ये थर्ड वाला लिख दिया। और इसके बाद इस एक्सप्रेशन को यहाँ मल्टीप्लाई करवा दिया और इस एक्सप्रेशन को यहाँ मल्टीप्लाई करवा दिया। तो ये ए नेगेटिव एक्स होल पावर 1/2 तो एज इट इज़ आ गया और ये यहाँ पे इस तरह से मैंने इसके साथ लिख दिया। ये पॉजिटिव साइन एज इट इज़, ये ए प्लस एक्स होल पावर 2 एज इट इज़ आ गया और ये जो डिनोमिनेटर में लिखा था ये यहाँ पे शिफ्ट करके मल्टीप्लाई करवा के कॉपी कर दिया। अब हमें पता है कि ये ए नेगेटिव एक्स और ए नेगेटिव एक्स दोनों की बेसिस जो हैं वो बिल्कुल सेम है। तो हाफ प्लस हाफ हमें पता है 1 के इक्वल होता है। तो इस सारे को अगर हम सॉल्व करें तो दोनों की बेसिस सेम है, पावर्स ऐड होके यहाँ पे पावर हमें मिलेगी 1। ओके, ये पॉजिटिव साइन एज इट इज़। यहाँ पे सेम वही रूल अप्लाई करना है जो यहाँ पे, इन दोनों को आपने देखना है बेसिस सेम है, ए प्लस एक्स पावर हाफ है और पावर हाफ है। तो यहाँ पे ए प्लस एक्स की पावर 1 आ जाएगी और ये एक्सप्रेशन वैसे ही कॉपी हो जाएगा और डिनोमिनेटर वाला भी सारा कॉपी हो जाएगा। अब हमें पता है कि हो गया। अब हम अगर इस न्यूमरेटर वाले एक्सप्रेशन को देखें तो यहाँ पे ए नेगेटिव एक्स टू द पावर 1 और ए नेगेटिव एक्स टू द पावर 2, ये जो दोनों एक्सप्रेशन है ये यहाँ पे सेम है। तो इसमें से हम ए नेगेटिव एक्स को कॉमन ले लेंगे और ब्रैकेट लगा के जो हमारी रिमेनिंग वैल्यू होगी हम यहाँ पे पुट कर देंगे। जैसे ये ए एक्स पॉजिटिव का साइन एज इट इज़ और यहाँ से ए प्लस एक्स और यहाँ पे पावर 2 थी, 1 बाहर आ गया तो हमारे पास यहाँ पे भी 1 ही बचेगा। अब ये जो डिनोमिनेटर है ए नेगेटिव एक्स होल स्क्वायर और ए नेगेटिव एक्स पावर 1, ये पावर 1 इस पावर 2 से कैंसिल तो यहाँ पे 1 आएगा। ये अगर आप डायरेक्ट करना चाहिए, लेकिन मैंने इसको जो है वो स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया है। तो मैंने इस पावर 2 को फिर ब्रेक किया था पावर 1 और पावर 1, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह ए टू द पावर m और ए टू द पावर n हो और उन्हें कंबाइन करके लिखा हो m प्लस n। तो इस m प्लस n पावर को मैंने लिखा a पावर m और a पावर n। इस तरह a पावर 1 और a पावर 1 को सॉल्व करें तो a माइनस एक्स पावर 1 a माइनस एक्स पावर 1 को सॉल्व करें तो a माइनस एक्स पावर 2 आता तो उसको ब्रेक किया, ये इससे कैंसिल हो गया। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बाकी सारा जो एक्सप्रेशन है वो हमने वैसे ही रहने दिया। अब यहाँ पे जो है हमें पता है फॉर्मूला ए स्क्वायर नेगेटिव एक्स स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू सेम है सेकंड वैल्यू भी सेम है पॉजिटिव नेगेटिव, तो ए स्क्वायर नेगेटिव एक्स स्क्वायर ये वैसे ही। और डिनोमिनेटर में ये जो पावर 1/2 था इसको लिख दिया रेडिकल साइन में
और ये 1 और 1/2, 1 + 1/2 हमारे पास होता है 3/2। तो ये पावर हमारे पास आ गई 3/2। तो हमारा क्वेश्चन यहाँ तक सॉल्व तो हो चुका है, लेकिन बुक में उन्होंने इस वाले एक्सप्रेशन को शुरू में लिखा हुआ है a² - x², और ये जो पॉजिटिव ax है इसे बाद में लिखा हुआ है। तो ये वो एक्सप्रेशन है जो बुक के लास्ट में गिवन है। तो यहाँ तक आपने करके इसको स्टॉप कर देना है और बता देना है ये वो हमारा आंसर है जो बुक के लास्ट में है।